आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। ये देश कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है। विश्व की क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी ज्यादा का है और इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से भी ज्यादा भाग तेल के भंडारों पर आधारित है। पिछले 5 दशकों के दौरान इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की आज ये देश एक मिसाल बन चुका है और अब तो महिलाओं को भी सऊदी अरब में पुरुषों की तरह ड्राइविंग का और स्पोर्ट्स में भाग लेने का मौका दिया जाने लगा है। सबसे सख्त कानून वाला ये देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो समय के हिसाब से अच्छी बात भी है। आज सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है। यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से एक बढ़कर महंगी और लग्जरीज कार्स हैं। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत ज्यादा प्यार है। शेर और चीते जैसे जानवर शेख पालते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई और उसके बाद ही इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हुआ। उससे पहले इस देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी और तेल की खोज से पहले सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे। खेती बाड़ी के जरिए लोग अपना गुजारा करते थे और यहाँ पर सबसे ज्यादा खजूर की खेती की जाती थी। सन 1950 तक सऊदी अरब के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए थे। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है जो डॉक्टर क्रेन के द्वारा ली गई थी। दरअसल सन 1950 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज के इलाज के लिए अमेरिका से एक डॉक्टर आए थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रेन। ये डॉक्टर होने के साथ साथ फोटोग्राफी के भी बहुत बड़े शौकीन थे। ये हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सोते समय भी इनके गले में कैमरा हुआ करता था। जब अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए ये सऊदी अरब आए तो उन्होंने इस देश की कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। इनमें से कुछ फोटोज आज भी उपलब्ध है। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात उस समय कैसे हुआ करते थे। तस्वीरों में लोग ऊंटों पर सामान लादते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोग ऊंटों और भेड़ों का इस्तेमाल भी करते थे और आज जहां पर आलीशान घर बने हुए नजर आते हैं, वहां पर मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियां हुआ करती थी। इसके अलावा सऊदी अरब में अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम भी बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र से मोती ढूंढकर लाया करते थे और उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न देशों के रोजगार की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता था, जहां वो सफाई का काम करते थे या फिर गाड़ी धोने का काम किया करते थे और मजदूरी के जरिए अपना गुजारा किया करते थे। सऊदी अरब की आय का मुख्य जरिया उस समय मक्का मदीना हुआ करता था। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से ही हज को लेकर एक विशेष मान्यता रही है। हज आने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोगों की कमाई हुआ करती थी और कई साल तक ऐसे ही ये देश चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण वो कुएं भी धीरे धीरे सूखने लगे। इस देश के ज्यादातर शहरों में अब तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी। लोग उस समय फुटपाथ और सड़कों पर दुकानें लगाया करते थे और सामान बेचा करते थे। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग उस समय अनपढ़ हुआ करते थे और वो कबीलों में ही रहा करते थे। लेकिन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलने शुरू हो गए। दरअसल हुआ यूं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने अपने देश में तेल के ठिकानों को ढूंढना शुरू कर दिया। सन 1922 में न्यूजीलैंड की एक माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी को ईस्टर्न पार्ट में तेल खोजने की जिम्मेदारी दी गई।
हालांकि उन्हें उस समय कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 1932 में बहरान में तेल के भंडारों को खोज लिया गया। इसके बाद सऊदी अरब में तेल के भंडार ढूंढने का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा और 1934 में जुबैल में फिर से तेल को खोज निकाला गया। अंत में सफलता मिली सन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी को। दमाम ऑयल फील्ड में पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे गए। आज उस जगह को तेहरान नाम से पहचाना जाता है। आज के समय में सऊदी अरब के पास कितना तेल का भंडार मौजूद है, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की सभी फाइलों को काफी गोपनीय तरीके से रखता है। हालांकि सऊदी अरब के अधिकतर आंकड़ों के अनुसार उनके पास 250 बिलियन बैरल तेल अभी भी मौजूद है, लेकिन इन आंकड़ों को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि 1987 में सऊदी अरब ने कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं और 1989 में सरकार ने इन आंकड़ों को बढ़ाकर 260 बिलियन बैरल कर दिया था। एक रिपोर्ट की माने तो 2016 तक सऊदी अरब अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल निकाल चुका है और आज हर रोज सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल निकाल रहा है। इस लिहाज से देखें तो उनके पास तेल का कुल कितना भंडार मौजूद है, ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह सकता। सऊदी अरब अभी तक तो आलीशान और लग्जरी लाइफ के लिए माना जाता है, लेकिन जल्दी ही सऊदी अरब की खुशियों में खलल पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि उनके पास जल्द ही तेल खत्म होने वाला है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश में टैक्स सिस्टम लागू कर दिया है और विजन 2030 मिशन भी लॉन्च किया है। और दूसरी तरफ एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी सऊदी अरब काफी ध्यान दे रहा है। उदाहरण के तौर पर हम दुबई को देख सकते हैं। आज दुबई की केवल 2% अर्थव्यवस्था ही ऑयल इंडस्ट्री पर निर्भर है और अधिकतर पैसा दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री कमा रही है। एक समय ऐसा था जब तुर्कियों के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जाती थी और ये दुश्मनी आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल से चली आ रही थी। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडल ईस्ट के देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफी जोरों शोरों से किया जा रहा था और लोग बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे। लेकिन जब सऊदी अरब में तेल की खोज हुई तो उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया और आर्थिक और सामाजिक सुधारों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने कई गलतियां भी की। पैसा आते ही सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को हर चीज पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया और टैक्स व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। अधिकतर लोग देश में तेल निकालने के काम में लग गए और इस तरह से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ तेल पर ही निर्भर हो गई। लेकिन अब IMF ने सऊदी अरब को सलाह दी है कि वो अपने खर्चे कम करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि सऊदी अरब किस तरह से तेल पर से अपनी निर्भरता कम करता है और अन्य सेक्टर्स की तरफ ध्यान देकर अपने देश को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि तेल के मिलने के बाद किस तरह से सऊदी अरब की काया पलट हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।